अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर शहर से 75 किलोमीटर दूर एक ऐसे नेशनल हाईवे पर जिसे नेशनल हाईवे नंबर 7 के नाम से जाना जाता है, जो कन्याकुमारी से शुरू होता है और बनारस तक जाता है। हमारी भी यात्रा नागपुर से शुरू हुई है और हम उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ यानी अपने गांव, अपने वतन जा रहे हैं। दरअसल एक शादी के सिलसिले में हमने कोशिश की है कि रास्ते में अगर कोई मकामात दिखाई देंगे तो हम उसको शूट करेंगे और आपको रास्ते भर के अपडेट देते रहेंगे। वैसा ही एक मकाम नागपुर से 70 किलोमीटर चलने के बाद मोर फाटा नामी मकाम है। यहाँ पर हज़रत सखी पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। ये देखिए सामने नज़र आता है, ये गेट है उसका, और वो दूर पहाड़ियों में हज़रत सखी पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना नज़र आता है। इसके बारे में हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हैं, बहुत सारी हमारे पास किताबी हवाले मौजूद नहीं है, इसलिए हम अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इस आस्थाने के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन इतना तय है कि एक बहुत बड़े वली अल्लाह का मकाम है। यहाँ पर बहुत शानदार पैमाने पर उर्स होता है, बहुत ज़ायरीन सारे हिंदुस्तान से यहाँ पर आते हैं। बात हम करेंगे इस पूरे इलाके की। दरअसल ये हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है। उस नेशनल पार्क में ये सारा के सारा मकाम मौजूद है। रही बात पेंच नेशनल पार्क की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर टाइगर सेंचुरी है, जिसे 1975 में बनाया गया। लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये पेंच नेशनल पार्क है, जिसमें 50 से ज़्यादा शेर इस वक्त मौजूद हैं और कई किस्म के जानवर भी मौजूद हैं। सिवनी मध्य प्रदेश का, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र के नागपुर, 3 ऐसे ज़िलों पर ये पूरा पार्क बना हुआ है। और एक ख़ास बात इस पार्क की ये है कि ये पेंच नदी के ऊपर में इसका नाम रखा गया है। पेंच नदी जो मध्य प्रदेश में जुन्नार देव के इलाके से निकलते हुए नागपुर में आकर ख़त्म होती है, वैन गंगा नदी में जो ख़त्म हो जाता है, वैन गंगा नदी नहीं, कन्हान नदी में आकर मिल जाती है। पेंच नदी की खासियत ये है कि इसके ऊपर 3 डैम है। एक डैम जुन्नार देव में अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश शासन ने बनाया है, जबकि तोतलाडो में एक डैम यहीं से करीब में मौजूद है जो बहुत बड़ा डैम है। उसका पानी मध्य प्रदेश इस्तेमाल करता है, जबकि उस पानी से तैयार होने वाली बिजली को महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल करती है। उसके बाद आगे पेंच नदी पर महाराष्ट्र में एक डैम है जिसे नवेगांव खैरी डैम के नाम से जाना जाता है। पेंच नेशनल पार्क में कई तरीके के रिजॉर्ट हैं, कई गेट हैं, आप जंगल सफारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में चोर बावली, खुरसापार, उसके बाद बैक वाले इलाके में भी आपको गेट नज़र आएंगे। कर माझरी मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। और इस नेशनल पार्क की एक ख़ास बात और है कि रुडयार्ड किपलिंग ने जो जंगल बुक नामी किताब लिखी है, कहते हैं कि मोगली का कैरेक्टर इसी जंगल में उनको मिला था, तो मोगली के नाम से भी कई रिजॉर्ट मौजूद है। ये जो नेशनल हाईवे आप देखते हैं, कैमरामैन को कहूँगा, जिसपे फर्राटे से गाड़ियाँ दौड़ रही है, दरअसल इसका काम पिछले 2-4-5 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो रुकावट पैदा हुई थी कि जंगली जानवरों की रह गुज़र के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी और काफ़ी जानवर इधर से उधर जाने में उनकी मौत होती थी। तो चलिए मैं आपको इस नेशनल पार्क में एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगा। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। दरअसल ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है कि जंगली जानवरों को सड़क किस तरीके से क्रॉस की जाती है, नागपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो कॉरिडोर बनाया गया। हम चलेंगे इस रोड पर और आपको वो कॉरिडोर भी दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ हम सफ़र भी शुरू करते हैं इलाहाबाद की ओर और उस कॉरिडोर को भी आपको कार में से हम दिखाएंगे। आइए चलते हैं। ये देखिए हमारी यात्रा जो है इलाहाबाद की ओर जो हम सफ़र कर रहे हैं वो शुरू हो गई है। आप इस नेशनल हाईवे के नज़ारे देखिए, कितना खूबसूरत रोड है। नागपुर के दौरे हाजिर के सुल्तान नितिन गडकरी का ये कमाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि वैचारिक रूप से हमारे काफ़ी मतभेद हैं उनसे, लेकिन जो काम किया है तो काम की तारीफ़ करनी पड़ती है। देखिए वक्त के पहले बारिश होने की वजह से अब की बार मई के महीने में भी सारे जंगलात जो हैं वो हरे हो गए हैं। ये क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई देता है, वरना मई के महीने में जंगलात हरे होना नामुमकिन
वाली बात होती है। ये बड़ी बात है अपने आप में कि सारे जंगलात इस वक्त हरे दिखाई दे रहे हैं। ये पेंच नेशनल पार्क का इलाका है जिसमें से ये नेशनल हाईवे नंबर 7 गुजरता है। काफ़ी खूबसूरत हाईवे है। आप देख रहे हैं पेंच नेशनल पार्क जो अपने शेरों के लिए मशहूर है। इसमें ताज का एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का। उसके अलावा तुली ग्रुप ऑफ होटल्स के भी रिजॉर्ट हैं। उसके अलावा भी कई 5 स्टार कैटेगरीज़ के होटल इस जंगल में मौजूद हैं। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। आप देखिए इस तरफ आप अगर जंगल की बात करें तो जंगल में आपको सबसे ज़्यादा टीक के पेड़ दिखाई देंगे, सागवान के पेड़ दिखाई देंगे। उसके अलावा कई इमारती लकड़ियों के पेड़ दरख्त इसमें मौजूद हैं। और ये सामने वाला जो एक मकाम है ये खवासा, दरअसल हम पहुंच रहे हैं अभी इस वक्त खवासा। ये यहाँ पर जो है मानेगांव टेक के नाम से इस जगह को जाना जाता है। दरअसल ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। एक छोटा सा बरसाती नाला बीच से गुजरता है जो 2 रियासतों को जुदा करता है। यानी अभी हम इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हैं। बस थोड़ी ही देर यानी 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश में, हमारी एंट्री हो जाएगी। ये देखिए जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये ग्रीन जोन देखिए अब शुरू हो गया है। ये देखिए रोड के दोनों तरफ कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, ये ग्रीन जोन बनाया गया है ख़ास तौर पे जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए। इस तरीके की जालियाँ लगाई गई है और सड़क के नीचे से अंडरपास दिया गया है ताकि जो जानवर हैं वो सड़क के नीचे से ही इस तरफ दोनों तरफ अपना मुंतकिल हो सकें, इस तरफ से उस तरफ जा सकें बगैर किसी ख़तरे के। तो इस तरीके के ग्रीन जोन इस पूरे नेशनल पार्क में बनाए गए हैं और अच्छी खासी वसूली भी इसके लिए। देखिए टोल गेट सामने नज़र आता है, सरकार हमसे वसूलती भी है। लगभग इलाहाबाद तक की यात्रा में 1500 रुपये का टोल टैक्स हो जाता है जो एक कार वाले को देना पड़ता है। बड़ी गाड़ियों का और भी होता है। ये ग्रीन जोन देखिए आप, नीचे अंडरग्राउंड ब्रिजेस हैं, बाईपास हैं जिससे सारे जानवर जंगल में दोनों तरफ, ये काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। ये चक्रा घाटी के नाम से इस जगह को कहते थे। ये देखिए आगे टोल टैक्स आता है। इस तरीके के ग्रीन जोन बनाने की कोशिश की गई है और बनाए गए हैं और इसमें कामयाबी भी मिली है। ये नागपुर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया। ये देखिए सामने अब टोल गेट। हम नागपुर से चले हैं, हम मुश्किल से 90 किलोमीटर अभी तक हमारी यात्रा हुई है और जिसमें हमारा ये दूसरा टोल टैक्स है। यानी हम एक जगह अपना जेब कटवा चुके हैं, दूसरी जगह अपना जेब कटवाने के लिए तैयार हैं। सरकार का ये तर्क है कि हम सड़कें आपको अच्छी बना कर देते हैं इसलिए टोल लेते हैं। तो चलिए टोल देने में कोई हर्ज नहीं है। सामने एक गाड़ी दिखाई देती है, इनका सफ़र हमसे भी ज़्यादा लंबा दिखाई देता है। ये तमिलनाडु से निकले हुए हैं, इनकी यात्रा भी ऐसा लगता है बनारस की ओर होगी ज़रूर। तमिलनाडु से काफ़ी लोग बनारस दर्शन के लिए जाते हैं। ये अब हम लोग आ चुके हैं खवासा मध्य प्रदेश में। यहाँ से वो जगह है जिसे करमाझरी कहते हैं। ये रास्ता जाता है लगभग 15 से 20 किलोमीटर। ये देखिए पेंच टाइगर रिजर्व टुरिया, पेंच टाइगर रिजर्व टुरिया बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए ताकि समझ में आ जाए। पेंच टाइगर रिजर्व टुरिया, ये देखिए पेंच टाइगर रिजर्व टुरिया। यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर जाने के बाद तुली ग्रुप का, टाटा ग्रुप का, ताज ग्रुप का सारे 5 स्टार होटल्स वगैरह मौजूद हैं, मोटल्स मौजूद हैं। आप टाइगर सफारी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। सारी दुनिया से लोग टाइगर सफारी के लिए आते हैं। खवासा नामी जगह है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमने इसमें आपको एक खूबसूरत जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये सारी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आप लाइक करें हमारे इस एपिसोड को, और ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दें। उससे ज़्यादा अगर पसंद आती है तो अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। आपके ख़यालात दरअसल हमारी ताकत होती हैं, हमें जो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा होती है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ये था पेंच नेशनल पार्क। अब हमारी यात्रा आगे की ओर जारी है। अल्लाह हाफिज़।